नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, आप, मैं, हम सब अंदर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं, ज्यादा समय तक और हमेशा के लिए। इसी को हमारे संतों ने शांति और आनंद कहा है। प्रिय मित्र, आज हम यह समझेंगे कि ये शांति और आनंद मिलता कहाँ है और कहाँ मिल सकता है। अगर सही जगह पर ये शांति और आनंद को नहीं ढूंढेंगे तो ये कभी भी नहीं अनुभव में आएंगे। चलिए आज समझने की प्रयास करते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पर शांति और आनंद को आप ढूंढ सकते हैं और फिर पा सकते हैं। प्रिय मित्र, आप, मैं, हम सब दो आयामों में जीवन को जीते हैं, एक बहिर्मुखता, एक अंतर्मुखता। आंतरिक जगत, बहिर्जगत। प्रिय मित्र, आपका जो यह आंतरिक जगत है, ये आप और आपका आंतरिक प्रक्रिया का जोड़ है। इसके अतिरिक्त जो भी उपलब्ध है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो बहिर्जगत का हिस्सा है। वास्तव में कोई अंतर जगत, कोई बहिर्जगत ऐसा कुछ है नहीं, परंतु अगर अभी इस तरीके से समझने की प्रयास करेंगे कि कोई आंतरिक जगत और बहिर्जगत नहीं है तो हम उलझ जाएंगे। इसलिए सिर्फ समझने के लिए यात्रा को, अंतर यात्रा को प्रारंभ करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जीवन दो आयामों में बांटा हुआ है, अंतर जगत और बहिर्जगत। प्रिय मित्र, जितने सारे अनुभव है वो सारे अंतर जगत में ही होते हैं। ये प्राकृतिक नियम है, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। सारे अनुभव अंतर जगत में ही होते हैं। बहिर्जगत में सिर्फ कर्म होते हैं और कर्म के आधार पर कुछ प्राप्ति होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होते हैं। वो अचीवमेंट्स को अनुभव करने के लिए आपका अंतर जगत ही चाहिए। अगर आपका अंतर जगत सहयोग नहीं करेगा तो बहिर्जगत में प्राप्ति होने के बाद अनुभूति नहीं कर पाएंगे, ना अच्छा अनुभव कर पाएंगे, ना ही बुरा अनुभव कर पाएंगे। आपको भूख लगी है पर आपका मन बहुत खराब है। इस समय पर आपको अच्छा व्यंजन दिया जाए भोजन करने के लिए, तब भी आप उसका स्वाद ठीक से नहीं ले पाएंगे। इसका अर्थ इस व्यंजन का जो स्वाद है उसको अनुभव करने के लिए भी मन का स्वस्थ होना जरूरी है। ऐसे ही आप यह समझ सकते हैं, बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी बहुत सारे लोग अंदर से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी अंतर जगत संतुलित नहीं है। आज सिर्फ एक ही नियम को समझे कि सारे अनुभव आपके अंतर जगत में होते हैं, बहिर्जगत में कर्म और कर्म के आधार पर प्राप्ति होते हैं। अनुभूति सारे अंतर जगत में होते हैं। अंतर जगत जितने मात्रा में संतुलित, उतनी सही तरीके से बाहर की अचीवमेंट्स को आप अनुभव कर सकते हैं। प्रिय मित्र, अगर
आप शांति और आनंद को अनुभव करना चाहते हैं या आप अंदर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो प्रिय मित्र, आपको अपने अंतर जगत को महत्व देना पड़ेगा। अंतर जगत के आधार पर सारे कर्म को करने पड़ेंगे। सारे बाहरी कर्म अंतर जगत के आधार पर निर्णय और निश्चय होना चाहिए, तभी जाकर आप शांति और आनंद को अनुभव कर पाएंगे। जो व्यक्ति अंतर जगत को महत्व देकर कर्म करता है, वो शांति और आनंद का अधिकारी बन जाता है। उसी को साधक कहा गया है, उसी को परिपक्व व्यक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति अंदर की जगत को उपेक्षा करके सिर्फ बाहरी जगत को महत्व देता है, कर्म करता है, कर्म के आधार पर कुछ चीजें पाने को महत्व देता है, शायद वो व्यक्ति कुछ पा जाए, बाहरी उपलब्ध कर जाए, परंतु शांति, आनंद, प्रसन्नता इनको महसूस कर नहीं पाएगा। अगर आप सच में अंदर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो अपने अंतर जगत को महत्व दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।